वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जो पीटीआई रहनुमा के घर छापे से मुताल्लिक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुफ्तगू में दो तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी जिसमें शामिल किरदारों को वॉच किया गया। गुफ्तगू में किसी भी घर कार्रवाई का तरीका बताया जा रहा था। ऑडियो में पुलिस की जानिब से ज्यादती का जाली ड्रामा रचाने की प्लानिंग की गई। फिर वाक़े को इंटरनेशनल मीडिया में उछालने की प्लानिंग भी की गई। फैसलाबाद में रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरानी फितने का मकसद लोगों को गुमराह करना था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। एक रेड जो है वो किसी भी घर पे जो है वो यानी एक्चुअल जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो। जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो लोगों के घरों में घुस के जो है वो किस तरह से लोगों को हलाक कर रही हैं और लोगों पे ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। ये चीज़ जो है ये कौम के नोटिस में लाना चाहता था कि इस किस्म की भी जो है वो हरकत या घटिया हरकत या ड्रामेबाजी की कोशिश हो रही है जो कि किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकती है। ऐसी हर कोशिश को इंशाअल्लाह ताला नाकाम बनाएंगे। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। ज़मान पाक में सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा मुझे नाअहल या गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत करेंगे। मालूम है गिरफ्तारी नाअहल करवाने समेत मुझे जान से मारने की मनसूबाबंदी हो चुकी है। मुस्तकबिल में मुराद सईद एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आएंगे। जल्द वक्त तब्दील होगा। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं है। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए हैं। इलेक्शन में पीटीआई को ही फतह मिलेगी। हल्फ देता हूं तशद्दुद और तोड़फोड़ के हवाले से कभी नहीं कहा। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी साबिक काबीना के सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। सफारती पासपोर्ट मनसूख होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, शेख रशीद समेत 10 रहनुमा शामिल हैं। औन अब्बास, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, ज़रताज गुल, आज़म सवाती भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी साबिक काबीना के सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। सफारती पासपोर्ट मनसूख होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, शेख रशीद समेत 10 रहनुमा शामिल हैं। औन अब्बास, अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस किरदारों को करार वाकई सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का अज़्म मौजूद है कि बेगुनाह लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने दिफाई तनसीबात को डैमेज किया है, हमलावर हुए हैं, नुकसान पहुँचाया है, उनके चालान जो हैं या उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और बाकियों का जो है वो मामला या तो अगर दहशत गर्दी से मुतल्लिक है, कोई गिराव जलाव है तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के तहत चलेगा और बाकी जो है वो ऑर्डनरी कोर्ट्स में जो है वो मुकदमा चलेंगे। इसमें मुकम्मल मेरिट का और इंसाफ का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो लोग कसूरवार हैं, उन्हें किसी तौर पे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकराती टीम इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत से
लाहे अमल तय करेगी। कमेटी में शाह महमूद, परवेज इलाही, परवेज खटक, असद उमर और असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, कासिम सूरी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल कर दिए गए हैं। इमरान खान ने रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया। उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी है। मुज़ाकराती टीम इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत से लाहे अमल तय करेगी। कमेटी में शाह महमूद, परवेज इलाही, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, कासिम सूरी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, नून लीग ने इमरान खान से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, तकरीबकारों और दहशतगर्दों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान मुज़ाकरात नहीं NRO की अपील कर रहे हैं। रियासत पर हमला करने वालों को सज़ा होती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। नून लीग ने इमरान खान से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, तकरीबकारों और दहशतगर्दों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। यौम तकबीर वो दिन जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। इस अजीम कामयाबी को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, यानी आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। ISPR का इस हवाले से कहना है कि आज के दिन खत्ते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। पाकिस्तान ने आज के दिन एटमी सलाहियत हासिल की थी। मुसल्लह अफवाज इन अफराद को खराज तहसीन पेश करती हैं। बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सर अंजाम दिया। पाक फौज, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 28 मई को पूरी दुनिया एक तरफ थी, दबाव, धमकियां और लालच थी, लेकिन वतन की क़यादत ने अपोजिशन और कौम की ताईद व हिमायत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था, हमने मुआशी मुश्किलात का भी सामना किया। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी कुव्वत है और दुश्मनों की हमेशा कोशिश होती है कि वो अफवाज और अवाम को वेलकम बैक। रियासत को बताना चाहते हैं, हम मुनाफिक बनने के बजाय बागी बनना पसंद करेंगे। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध हुकूमत वफाक से कहे कराची के मसाइल वफाक देखे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इमरान खान के झूठ और यू टर्न सबके सामने है। PTI की इंतशार की सियासत अंजाम को पहुंच रही है। शहदा की यादगारें मस्मार कर दी गई, निशानात मस्मार कर दिए गए। जिना हाउस पर लाहौर के कोर कमांडर के घर को अंदर दाखिल होकर जला दिया गया। कितनी बस्तियां महसूर की गई हैं बताइएगा। ये बनाइए ना हमारी तरह। हमारे जुर्म इस 9 मई के जुर्म से 5% नहीं है पूरे 40 साल की तारीख में। इमरान खान साहब के झूठे बयानिए के पीछे लोग लग गए। सबको पता है कि सब झूठ है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। उसको पता होने के बावजूद कि ये झूठ बोल रहा है, उसके साथ फिर भी खड़े हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जिनसे हम 40 सालों से बेवकूफ बन रहे हैं, जो हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, हम इस झूठे के साथ जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। उससे मोहब्बत में नहीं, उस पर ईमान लाकर नहीं, इनकी नफरत में उसके साथ खड़े हैं। नून लीग की सीनियर नायब मरियम नवाज ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कमीशन को काम से रोकना ही चीफ जस्टिस के गुनहगार होने का सबूत है। इंसाफ की कुर्सी पर बराजमान शख्स ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या कानून का सामना नहीं करना चाहिए, या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? नून लीग की सीनियर नायब मरियम नवाज ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने पर यह रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि कमीशन को काम से रोकना ही चीफ जस्टिस के गुनहगार होने का सबूत है। इंसाफ की कुर्सी पर बराजमान शख्स ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या कानून का सामना नहीं करना चाहिए, या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता?